Welcome students. Once again, class 10th, chapter 1, real numbers, exercise 1.2, question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों संख्याएं जो हमने लिखी है या जो दोनों एक्सप्रेशंस हमने लिखे हुए हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है. नाउ अब प्रश्न उठता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अगर हम कंपोजिट नंबर पहले देख लें, इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं. नाउ कंपोजिट नंबर की डेफिनेशंस कहती है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं. भाज्य संख्या मीन्स जो किसी से कट जाए, किसी से डिवाइड हो जाए, लेकिन वन और खुद को छोड़कर इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, इन दोनों संख्याओं को छोड़कर किसी और भी संख्या से अगर डिवाइड हो जाती है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाती है. और जो केवल वन और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ. वो संख्याएं जो जिनके प्रोडक्ट को, जिनके फैक्टर किए जाएं और जो फैक्टर्स करने के जो नंबर्स आएँ वो वन और इटसेल्फ अपने आप से, दोनों से और भी अलग हो, और अदर देन इसके अलावा भी कोई हो. हिंदी में सिंपली कह दें, वो सभी संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. या हम इसे और भी ढंग से कह सकते हैं कि एक से बड़ी सभी संख्याएं जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट संख्या कहलाती है. बड़ा आसान था डेफिनेशन. आप कोई भी डेफिनेशन समझ लें, क्योंकि आपको सम समझना है, ना कि आपको सॉल्व करना है. सम को सॉल्व करना और सम को समझना दोनों में बहुत फ़र्क है. सम कई भी बच्चे हैं सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व हो जाती है, लेकिन समझना एक अलग बात है. सो कंपोजिट नंबर क्या है? एक से बड़ी सभी संख्याएं जो प्राइम नहीं है कंपोजिट है. अब प्राइम वाली संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, 29, 31, बहुत सारी संख्याएं हैं. ये सब प्राइम है जो केवल एक और अपने आप से जाती है. बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सभी को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, यानी कि भाज्य संख्या कहेंगे. आइए सम को देखें. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे सॉल्व करना है. जब भी हम ऐसे सम को सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास की नियम से, बोर्ड मास के रूल अपनाते हैं, यानी कि पहले ब्रैकेट का काम होना चाहिए जो हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, और प्लस और माइनस का काम सबसे अंत में होना चाहिए. तो यहाँ पर आपने 13 और 13 को प्लस नहीं कर देना है, तब आपका सम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे? 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 77 इंटू 13 प्लस 13. अब 77 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 101001 प्लस 13. अब इनको प्लस कर दिया गया, 1014 आ गया आपका. ये हमारे पास संख्या आ गई. अब हम इसे क्या करते हैं? इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं. वेरी सिंपल. फैक्टर निकालने का तरीका हम जान चुके हैं. पहले 2 से लेंगे क्योंकि अंत में 4 है, इवन नंबर. 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो आ गया 507. अब यहाँ से 2 से ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं है. 3 से जाने के लिए हमने कहा था इनको सभी को प्लस किया जाए, तो 5 + 0 + 7 दैट इज़ 12. 3 4 = 12. 3 से जा सकता है तो 3 से डिवाइड कर लें. 3 1 = 3 और 2 20 आ जाएगा. 3 6 = 18, 2 आ गया, 7 27 हो गया, तो 3 9 = 27. अगेन ये 13 से चला जाएगा. 13 का टेबल आपको मैंने कहा था ज़रूर याद करना चाहिए. कुछ प्राइम नंबर्स के टेबल मैंने आपको पहले लिख के दिए थे, इसे याद करने चाहिए. नाउ अगेन 13 और लास्ट में 1 आ गया. तो 1014 का जो टोटल फैक्टर्स निकले हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1014 इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 1014 जो है, 1014 का मतलब जो आपको दिया गया था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये 1014 ही आया है. तो 1014 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 × 3 × 13 का स्क्वायर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रोडक्ट है उसका, राइट. अब आइए
इसका मतलब ये हुआ कि 2, 3 और 13 से हम 1014 को डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स ये 1 और खुद इटसेल्फ यानी 1014 को छोड़कर और भी बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हुआ ये कंपोजिट नंबर है। करेक्ट। अगली संख्या देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। सॉल्व करें तो 7 × 6 × 5 प्लस × 4 × 6, 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 + 5। अगेन 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 24। अगेन हमने 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 120। अगेन 6 को 120 से मल्टीप्लाई कर दिया 720। और एंड में हमने 7 को 720 से मल्टीप्लाई किया 5040 और +5। अब +5 को हमने प्लस कर दिया तो 5045। अब क्या इसे हम 5045 को हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 5045 का फैक्टर जो है एंड में 5 है, इट मीन्स ये 5 से जाएगा और 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा इसे चेक करने के लिए क्या कहा गया था, सभी संख्याओं को जोड़ें। 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 3 के टेबल पे नहीं आता इसलिए 3 से ये नहीं जाएगा, तो हम 5 से इसका डिवाइड करेंगे। तो 5 10 50, 4 नीचे आया, अब ये 4 नहीं लग रहा इसलिए 0 हो गया। 45 5 9 जा 45। हेयर 5045 इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 5 × 1009। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या सर 1009 को फैक्टर नहीं होता? अगर होता भी हो, अगर हो रहा है तो आप ट्राई कर लें, अगर नहीं भी हो रहा है तो आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया ना कि 5045 जो है उसके प्रोडक्ट 5 × 1009 हैं, यानी कि 1 और 5045 को छोड़कर और भी हैं। यही तो हमें प्रूव करना है कि एक और खुद को छोड़कर अगर और भी संख्या इससे डिवाइड हो रही है, यह संख्या तो ये कंपोजिट होगी। तो 1009 को अगर हम और फर्दर नहीं भी डिवाइड करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, समय बच सकता है, आपका सम कंप्लीट भी हो सकता है। सो वैसे 1009 शायद प्राइम नंबर हो, ना कट रहा हो, लेकिन हम इस पर इतना ज़्यादा ध्यान ना दें। सो हेयर 5045 इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 5 × 1009। So therefore we can say कि 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite numbers, right? क्योंकि ये 1 और itself को छोड़कर और भी बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो रही है और यही कंपोजिट नंबर है। सो राइट, वेरी इजी सम। हमें ये पता भी लग गया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर भी क्या होते हैं। तो आप इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। राइट, थैंक यू।